हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आए को अच्छे होंगे। मैं महेश परमार द मेडिकल मेंटोर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विडाल, जिसे अपन एक अपने लैंग्वेज में बोलते हैं टाइफाइड। डॉक्टर की लैंग्वेज में और साइंटिफिक लैंग्वेज में अपन इसे विडाल बोलते हैं। आज इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर जो चीजें हम पढ़ेंगे, इसका प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, इसका प्रिंसिपल क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। खास करके इसका डायग्नोसिस हम पढ़ेंगे। कोई भी डॉक्टर होता है वो किसी मरीज को अगर 7 से 8 दिन तक कंटिन्यू फीवर रहता है तो सबसे पहले वो सीबीसी और विडाल को जरूर लिखता है। विडाल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। गांव की लैंग्वेज में अपन इसको बोलेंगे टाइफाइड। टाइफाइड टेस्ट गांव में बोलते हैं ना कि साहब मुझे टाइफाइड हो रहा है सर, देख लेते हैं अपन कि इसको कौन सी स्पीसीज जो रहती है, वो इसकी रिलेटेड स्पीसीज रहती है, कौन सा टाइप मतलब इसमें बैक्टीरिया जो भाग लेता है, ये सारी चीजें अपन विडाल टेस्ट के अंदर देख लेते हैं। अभी विडाल टेस्ट जो होता है अपना, इसका पूरा नाम क्या होता है, विडाल एग्लूटिनेशन टेस्ट। विडाल एग्लूटिनेशन टेस्ट। कोई बोल देगा आपको कि विडाल, तो विडाल कौन सा ग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। इसका पर्पस क्या क्या होता है कि साहब अपन इस टेस्ट को लगाते क्यों हैं, मेन इसका पर्पस क्या क्या होता है, इसके अंदर देखते क्या है अपन इस टेस्ट के अंदर। टू डिटेक्ट एंटीबॉडी इन ए पेशेंट सीरम अगेंस्ट साल्मोनेला टाइफी। क्या देखते हैं अपन, टू डिटेक्ट एंटीबॉडी इन ए पेशेंट सीरम अगेंस्ट साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी पहले तो क्या देख रहे हैं, पेशेंट के सीरम की एंटीबॉडी देख रहे हैं। एंटीबॉडी देखने के बाद फिर इसके सीरम के अगेंस्ट क्या काम कर रहे हैं, साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी एंटीजन। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी एंटीजन इसके अंदर अपन डिटेक्ट करते हैं। काय के अंदर डिटेक्ट करते हैं, टेस्ट क्यों लगाते हैं अपन, विडाल टेस्ट क्यों लगाते हैं। सबसे सिंपल सी बात है कि डिटेक्ट एंटीबॉडी इन अ पेशेंट सीरम अगेंस्ट साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी एंटीजन। पॉजिटिव एजेंट क्या क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। इसका पॉजिटिव एजेंट जो टाइफाइड फीवर होता है इसको कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, पॉजिटिव एजेंट कौन सा कौन सा बैक्टीरिया होता है इसमें, साल्मोनेला एंटेरियोसीरोटाइप टाइफी या साल्मोनेला टाइफाइड या साल्मोनेला टाइफी। सिंपल है। रिलेटेड स्पीसीज कौन कौन सी होती है, साल्मोनेला पैराटाइफी। रिलेटेड जो इसके साथ में रिलेटेड होती है, रिलेटेड स्पीसीज कौन कौन सी होती है, साल्मोनेला पैराटाइफी। ये स्पीसीज होती है, इसमें कौन कौन से, ए बी और सी। क्या कॉज करता है, कॉज पैराटाइफाइड फीवर। पैराटाइफाइड फीवर को कॉज करता है। ये हमने इतना सा पढ़ा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा आपसे यही पूछा जाता है साहब कि विडाल जो टेस्ट होता है इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया इसको कॉज करता है। तो अपने को सिंपल सा फंडा एक याद रखना है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी, ये हमेशा हमको याद रखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन देखते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा टाइफाइड के अंदर हम इस कौन से एंटीजन का यूज करते हैं और इसका प्रिंसिपल क्या क्या होता है, ये अब हम देख लेते हैं इसके अंदर। सिंपल इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ द विडाल टेस्ट। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, द विडाल टेस्ट इज ए सीरोलॉजिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो हमने पहले ही बता दिया, सीरोलॉजिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट। सीरोलॉजिकल इसलिए क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि सीरम से ही ये टेस्ट लगता है, सीरम से टेस्ट लगता है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे सीरोलॉजिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अभी हमने बोला था एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन शो करता है ये, इस वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन शो करने के बाद में ये इसका तीसरा पॉइंट जो हो जाता है, व्हेन ए पेशेंट सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडी इज मिक्स्ड विथ नॉन साल्मोनेला एंटीजन विजिबल क्लम्पिंग अकर्स। विजिबल क्लम्पिंग मतलब यहाँ पे एग्लूटिनेशन शो हो जाएगा, एक एग्लूटिनेशन शो हो जाएगा, एग्लूटिनेशन शो हो जाएगा, विजिबल क्लम्पिंग। When a patient serum is containing antibody is mixed, एंटीबॉडी को अपन मिक्स करेंगे, उसके बाद में कंटेनिंग विद नॉन साल्मोनेला एंटीजन विजिबल क्लम्पिंग अकर्स, यानी
एग्लूटिनेशन अंदर शो हो जाता है। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि एंटीजन यूज्ड इन द टेस्ट, कौन कौन से एंटीजन अपन इसके अंदर यूज करते हैं। विडाल टेस्ट के अंदर अपन कौन कौन से एंटीजन को यूज करते हैं, विडाल टेस्ट के अंदर हम कौन सा एंटीजन यूज करते हैं। अभी हमने बताया था कि विडाल टेस्ट के अंदर एग्लूटिनेशन शो हो रहा है, एग्लूटिनेशन जो शो हो रहा है उसके अंदर अपन कौन सा एंटीजन यूज कर दे। सिंपल सा फंडा है कि एंटीजन अपन इसमें दो एंटीजन यूज करते हैं, फर्स्ट है अपना एंटीजन और एंटीजन एच, ये दोनों अपन यूज करते हैं। अब इसके टाइप कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। इसके जो टाइप होते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, टाइप जो होते हैं इसमें सिंपल सा फंडा, एक तो सोमेटिक होता है, इसके अंदर सोमेटिक एंटीजन अपन यूज करते हैं, और एक है फ्लैजिला एंटीजन अपन यूज करते हैं। इसमें फ्लैजिलर एंटीजन, सॉरी सोमेटिक एंटीजन, सोमेटिक एंटीजन, सोमेटिक एंटीजन इसके अंदर यूज करते हैं, और फ्लैजिलर और एंटीजन, एंटीजन इसके अंदर यूज करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो रिप्रेजेंट जो होते हैं, इसके अंदर एंटीजन ओ के अंदर पॉलीसेकेराइड्स जो रहते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं, पॉलीसेकेराइड इसके अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। और एंटीजन ओ जो होता है इसको सोमेटिक एंटीजन इसका टाइप होता है, ये क्या चलता है कम दिन तक, मतलब थोड़े दिन, और ये बहुत वीक होता है। सिंपल सा फंडा इसका बहुत वीक होता है, शॉर्ट डेज कम। इसके अलावा एंटीजन एच जो होता है, फ्लैजिला एंटीजन जो होता है, इसके अंदर अपने को फ्लैजिलर करके एक टाइप देखने को मिलता है, फ्लैजिलर टाइप, इसके रिप्रेजेंट भी फ्लैजिलर टाइप होता है। ये लॉन्ग लास्टिंग चलता है, बहुत टाइम तक चलता है। इसके बाद अपन देख लेते हैं इसके अंदर इसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों इसके देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले फिर अपन देखते हैं। विडाल टेस्ट के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो टेस्ट होते हैं, एक ट्यूब से लगता है और एक स्लाइड से लगता है, ये दो टेस्ट होते हैं। अब हम इनको पूरा डिटेल में देख लेते हैं, कौन से टेस्ट से रिजल्ट बेस्ट रहता है अपना, ये अपन देख लेते हैं। और रिजल्ट को शो कैसे करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे शो करते हैं, ये अपन देख लेते हैं। विडाल टेस्ट के अंदर फर्स्ट अपना होता है क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट के अंदर मेथड कौन सी यूज होती है, स्लाइड मेथड। स्लाइड के ऊपर ड्रॉप डाल के अपन चेक करेंगे एंटीजन ओ और एंटीजन एच, या सीरम का एक एक ड्रॉप इसमें डालेंगे सीरम, और एक एक ड्रॉप इसमें एंटीजन और एंटीजन एच का डालेंगे, जिसके अंदर क्लंपिंग अपने को शो होती दिखती है। उसके अंदर अपन बता सकते हैं कि कौन सा अपने को टाइफाइड, साल्मोनेला पैराटाइफी, ओ और एच के अंदर कौन सा पॉजिटिव है, ये अपने को दिखा सकते हैं। मेथड स्लाइड मेथड यूज हो रही है। इसके बाद सेकंड जो अपना है डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इसके अंदर डिटेक्ट करेंगे अपन कि कौन से एंटीबॉडी इसके अंदर प्रेजेंट है, और इसके अंदर डिटेक्ट करें। शो विजिबल क्लंपिंग, विजिबल क्लंपिंग मैंने अभी बताया आपको, इसके अंदर अपन क्लंपिंग शो करेंगे, सॉरी क्लंपिंग शो हो जाएगा अपने को साल्मोनेला टाइफी है तो क्लंपिंग, विजिबल क्लंपिंग, अग्लूटिनेशन शो हो जाएगा साहब। जो अपना सीरम होता है, जो सीरम होता है बिल्कुल टूट जाएगा, अग्लूटिनेशन इसके अंदर अपना शो हो जाएगा। अग्लूटिनेशन अगर शो होता है अपना, तो उस मरीज को साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी दोनों में से एक है। इसको अपन शो कैसे करते हैं, पॉजिटिव यानी प्लस और माइनस में, सॉरी पॉजिटिव और माइनस दोनों में अपने इसको शो करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि प्लस के निशान बने रहते, ऐसे इसको शो करते हैं। सेकंड जो अपना होता है क्वांटिटेटिव जो टेस्ट होता है, क्वांटिटेटिव टेस्ट इसको अपन लगाते किस मेथड से है, सिंपल सा फंडा, इसको ट्यूब मेथड से अपन लगाते हैं। ट्यूब मेथड इसके अंदर यूज करेंगे। क्वालिटेटिव में अपन मेथड यूज करें स्लाइड, और क्वांटिटेटिव, सॉरी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव थोड़ा क्या कंफ्यूजन रहता है, इस वजह से। क्वांटिटेटिव जो टेस्ट होता है इसमें अपन ट्यूब मेथड को यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका होता है मेजर द एंटीबॉडी टाइटर द कॉन्सेंट्रेशन। इसमें मतलब सिंपल सा अपने को कहना है कि इसमें रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आ पाता है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ पाता है। सेकेंड जो होता है सीरियल डाइल्यूशन ऑफ सीरम आर टेस्टेड। सीरियल डाइल्यूशन ऑफ सीरम आर टेस्टेड, the highest dilution showing agglutination in the titer। highest dilution, अगर डाइल्यूशन अपनों ने ज्यादा बनाया, तो उसके अंदर एक टाइट्रेट करके थोड़ा सा एक शो होता है,
टाइट्रेट करके इधर शो होता है। अब सिंपल सा फंडा अपना, सबसे बेस्ट मेथड है अपनी ट्यूब स्लाइड मेथड, सबसे बेस्ट अपनी स्लाइड मेथड। अगर स्लाइड मेथड से कई बार डिटेक्ट नहीं हो पाता है तो अपन उसको अंदर यूज करते हैं ट्यूब मेथड। अब इसके अंदर अपन देख लेते हैं इसके रिजल्ट कैसे शो करते हैं अपन कि अगर रिजल्ट जो अपना आया है एंटी ओ का, एंटी एच का, तो उसका रिजल्ट कैसे शो करते हैं। एंटी ओ का जो रिजल्ट आया है अपना 180 और एंटी एच का जो रिजल्ट आया अपना 1160। अगर ये रिजल्ट आता है तो इसमें इन्फेक्शन कौन सा होता है, 180 के अंदर जो होता है रिसेंट में जो इन्फेक्शन हुआ है, या रिसेंट में जो इन्फेक्शन या रिसेंट में जो बैक्टीरिया आया है वो इसके अंदर इंटरप्रिटेशन में शो होगा। सिंपल सा फंडा है कि इंटरप्रिटेशन में ये शो होता है। उसके बाद पास्ट इन्फेक्शन जो होता है, जो पास्ट एंटी एज के अंदर जो पास्ट इन्फेक्शन जो होता है, पास्ट जो पुराना इन्फेक्शन जो होता है जिसके अंदर अपने को इंफ्लेमेशन देखने को मिल सकता है 1/160 इसके अंदर शो होगा। ये सिंपल सा अब अपनों ने देख लिया कि इसके रिजल्ट कैसे शो होता है, ये देख लिया। अब अपन इसको और डिटेल में देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि अपना विडाल टेस्ट जो होता है, टाइफाइड टेस्ट जो होता है अपना, वो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव क्यों होता है, कई बार ये अपने को देखने को मिलता है। लिमिटेशन ऑफ द विडाल टेस्ट, कौन कौन से लिमिट। फर्स्ट में होता है मे गिव फॉल्स पॉजिटिव ड्यू टू, कई बार अपने को नेगेटिव पॉजिटिव कंसर्न मिल सकता है अपने को कई बार के किस कारण से अपने को ये पॉजिटिव मिला है। प्रीवियस इन्फेक्शन, आपको कोई पुरानी बीमारी, पुराना इन्फेक्शन तो नहीं है, इसकी वजह से मिल सकता है। वैक्सीनेशन, आपने थोड़े दिन पहले वैक्सीन लगवाई हो, बहुत सारी वैक्सीन लगती है अपने को, वैक्सीन लगवाई हो, हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगवाई हो, कोविड की वैक्सीन लगवाई हो, इसके अलावा अदर टिटनेस की वैक्सीन लगवाई हो, ARS की वैक्सीन लगवाई हो, ये सारी वैक्सीन लगवाई हो तो भी आपका फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है विडाल। थर्ड जो होता है क्रॉस रिएक्शन विथ अदर बैक्टीरिया, नाम थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्रॉस रिएक्शन कर सकता है विथ अदर बैक्टीरियो का बैक्टीरिया, इससे रिएक्शन कर सकता है कई बार। सेकेंड पॉइंट जो अपना होता है मे गिव फॉल्स नेगेटिव इन ईयरली इन्फेक्शन और एंटीबायोटिक यूज, आपने बहुत समय तक आप एंटीबायोटिक का यूज करते हो तो एक फॉल्स नेगेटिव कई बार आ सकता है। थर्ड जो होता है अपना पॉइंट, रिजल्ट मस्ट ऑलवेज बी करेक्टेड विथ क्लिनिकल सिम्टम्स, रिजल्ट में ऑलवेज बी करेक्टेड विद क्लिनिकल सिम्टम्स एंड कल्चर टेस्ट, कई बार आपका रिजल्ट शो नहीं हो पाता है तो उसके लिए अपने को क्लिनिकल सिम्टम्स देखते हुए एक जो कल्चर टेस्ट जो होते हैं अपने, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन कल्चर हो गया, स्टूल कल्चर हो गया, ये अपने को करवाना जरूरी रहते हैं, ये करवा लेना चाहिए। अब इसके देख लेते हैं कि इसके अंदर जो अपने होते स्पेसिमेन कौन कौन से स्पेसिमेन की अपने को रिक्वायरमेंट लगती है। सैंपल जो इसका लेते हैं अपन, सैंपल कौन सा अपने को सीरम लेना है, सीरम अपने को यूज करना है। इसके बाद कलेक्शन अपने को 5 ml कलेक्शन करना है। 5 ml कलेक्शन करने के बाद सीरम को सेपरेट करना है, 5 ml कलेक्ट करना ब्लड करने के बाद सीरम को अपने को सेपरेट करना है, से अपने को सीरम टेस्ट लगाते हैं। टाइमिंग की बात करें अपने इसके तो परफॉर्म आफ्टर द 1 वीक, अपने को अगर बुखार उखार आ रहा है तो 1 वीक के अंदर अंदर इस टेस्ट को अपने को लगाना चाहिए, 1 वीक के अंदर इसको लगाना चाहिए। अब इसके अलावा अपन देख लेते हैं कि ये जो टेस्ट होता है ब्लड कल्चर अपन करवाते हैं, तो ब्लड कल्चर के अपन को मोस्ट रिलेबल ड्यूरिंग अपने को देखना क्या है, फर्स्ट वीक के अंदर ब्लड कल्चर कब अपने को करवाना चाहिए, फर्स्ट वीक के अंदर अपने को ब्लड कल्चर करवाना चाहिए। और यूरिन कल्चर अपने को करवाना चाहिए, कई बार देखा जाता है यूरिन कल्चर के अंदर अपने को पॉजिटिव और इन्फेक्शन शो हो जाएगा, ये अपने को 100% देखना चाहिए। और अगर बहुत सारे जो डॉक्टर होते हैं अगर इनमें भी डिटेक्ट नहीं हो पाता है अपना, तो उसके बाद में अपने लगता है एलाइजा टेस्ट लगता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट, ऐसे इसके अंदर अपन क्या चेक करते हैं,
IgG और IgE, ये इसके अंदर अपन ये डिटेक्ट करते हैं, IgG और IgE ये डिटेक्ट करते हैं, इसके अंदर अपने को कंफर्म पता चल जाता है। आई होप आपको ये टाइफाइड का जो लेक्चर है ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए, हम आपको नए टॉपिक के बारे में समझाएंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। थैंक यू। मैं महेश परमार, द मेडिकल मेंटर।